सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। जानेंगे इन कीवर्ड्स को यूज किस प्रकार से करना है प्रोग्राम में। सो सबसे पहले जानते हैं ब्रेक कीवर्ड के बारे में। सो ब्रेक कीवर्ड का यूज हम लोग लूप्स में यूज करते हैं और स्विच स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। बेसिकली इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी आइट्रेशन है, जो भी लूप चल रहा है, उससे एग्जिट होने के लिए। मान लीजिए मैं नंबर प्रिंट करा रहा हूँ 1 से 100 तक, लेकिन मुझे क्या करना है, बीच में ही एग्जिट करना है। तो मैं बीच से एग्जिट हो सकता हूँ या फिर कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ। यदि वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वहाँ से मैं एग्जिट हो जाता हूँ। अब जैसे कोई भी मान लीजिए कोई बाइक चला रहा है, यदि उसकी स्पीड 60 के अबव जाती है तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ से ब्रेक कर दूंगा। सो ब्रेक कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं लूप से एग्जिट होने के लिए। जैसे ही स्पीड हमारी 60 से ऊपर जाएगी, 60 से ऊपर जाएगी, तो हम लोग क्या कर देंगे, बाइक को स्टॉप कर देंगे या फिर मैसेज प्रिंट करा देंगे, प्लीज़ स्लो डाउन। सो ब्रेक का कुछ इस प्रकार से यूज़ करते हैं। अब अगला देखते हैं कंटिन्यू। सो कंटिन्यू एक तो कीवर्ड है, वो तो हमें बेसिकली पता ही है, और इसका यूज करते हैं किसी भी आइट्रेशन को स्किप करने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी आइट्रेशन स्किप करनी है तो मैं यूज करता हूँ कंटिन्यू कीवर्ड का। अब मुझे 1 से 100 तक प्रिंट कराना है नंबर्स को, लेकिन मुझे स्किप करना है जिसमें 3 आए, जिसमें लास्ट में 3 आए या फिर 3 आए। मुझे उस डिजिट को क्या करना है, उस नंबर को स्किप करना है, तो मैं कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा। क्योंकि मेरी जाती है पर्सनल दुश्मनी है सी के साथ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी को स्किप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा। अब चलते हैं वीएस कोड पर और देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ, कीवर्ड का यूज़, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैज़ इंक्लूड स्टीरियो एच एंड इधर मेन। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ब्रेक। तो सबसे पहले मैं फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ 1 से 100 तक। मान लीजिए मेरे पास बाइक में स्पीड है और मैं यहाँ पर कंडीशन क्या लगा देता हूँ, यदि आई की वैल्यू 60 के इक्वल या 60 होती है तो मैं प्रिंट करा देता हूँ प्लीज़ गो स्लो, और वरना मैं कर देता हूँ गो। अब मैं इसको यदि मैं रन करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, सबसे पहले गैस करते हैं, यहाँ पर गो आएगा आउटपुट में, और यहाँ पर जब 60 के ऊपर हो जाएंगे तो यहाँ पर गो स्लो आ जाएंगे। तो मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ और यहाँ पर रोक भी देता हूँ। तो मैं यदि इसको रन करूँगा तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से आउटपुट आएगा। सो यहाँ पर देख लीजिए, ये जब तक स्पीड 60 से कम थी, 60 से कम थी, तो यहाँ पर गो आ रहा था, और यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ, जैसे ही 60 के अबव गए तो मेरा लूप ब्रेक हो गया, और यहाँ पर प्लीज़ गो स्लो। मैं इसको गो स्लो की जगह स्टॉप भी कर सकता हूँ। यदि मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा गो, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, स्टॉप, क्योंकि मेरी स्पीड कहाँ से 60 से ऊपर हो चुकी है। तो ये तो था ब्रेक, ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है किसको, लूप को। सो मैं क्या करता हूँ, लूप से कोई भी आइट्रेशन चल रही है उससे मैं बाहर आ सकता हूँ इस ब्रेक कीवर्ड की मदद से। ब्रेक का यूज़ हम लोग स्विच में भी करते हैं, तो मैं एक बार स्विच को बता देता हूँ। अब जैसे मैं आई की वैल्यू 4 रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्विच में पास कर देता हूँ आई। अब यहाँ पर केस क्या रखता हूँ, यदि आई की वैल्यू 0 हुई तो मैं क्या करता हूँ, आई को प्रिंट करा देता हूँ, या फिर आई का वर्ड प्रिंट करा देता हूँ। आई क्या है 0, तो मैं 0 प्रिंट करा देता हूँ, और एक केस और बना लेता हूँ, 1 हुआ तो मैं 1 प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पर 1। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि 2 हुआ तो यहाँ पर 2, और पर केस 3 लिख लेता हूँ,
यहाँ पर 3। अब एक मैं डिफ़ॉल्ट केस रखता हूँ, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर ग्रेटर देन 3 प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं इसको यदि रन करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, सभी के सभी आएंगे। यदि मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या 3, तो यहाँ पर ये केस मैच हो जाएगा और इसके बाद जो भी होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे ये है और जो भी डिफ़ॉल्ट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है हर एक केस के बाद, जो कि मुझे करना पड़ता है स्विच केस में। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 भी आ रहा है और यहाँ पर ग्रेटर देन 3 भी आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है वो नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ। अब मैं इसको यदि रन करूँगा तो मेरे पास 3 आएगा बस। और यहाँ पर एक चीज़ और, यदि मैं अब यहाँ पर 0 करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 आएगा। सो यहाँ पर ये 0 आएगा। अब यहाँ पर मैं यदि ब्रेक फिर से हटा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, सो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर 0 वाली ये कंडीशन हिट होगी तो यहाँ पर ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब यहाँ पर ब्रेक तो है नहीं तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये भी और ये भी। सो यहाँ पर ये सारे केस एग्जीक्यूट हो जाएंगे क्योंकि ब्रेक नहीं लगाया है। सो यहाँ पर ये देख लीजिए 0 से लेकर सभी पर ये चल रहा है, क्योंकि ब्रेक इज़ कंपलसरी फॉर स्विच स्टेटमेंट्स। सो मैं यहाँ पर सभी जगह ब्रेक लगा देता हूँ। अब मैं इसको यदि रन करूं तो मेरे पास सिर्फ 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये केस हिट होने के बाद यहाँ पर स्विच से एग्जिट हो जाएगा और कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इस स्विच स्टेटमेंट का यूज़ होता है, इस प्रकार से इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है स्विच केस स्टेटमेंट में, या फिर इस ब्रेक कीवर्ड का यूज़ होता है स्विच स्टेटमेंट में। अब मैं देखता हूँ कंटिन्यू कीवर्ड का। तो कंटिन्यू कीवर्ड को यूज़ करने के लिए हम वाइल लूप में, कोई भी लूप हो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फॉर लूप में यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ये फॉर लूप लगाया जो 1 से 100 तक चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जो भी नंबर है उसके एंड में, या फिर जो नंबर है वो 3 है तो मुझे क्या करना है, उसको स्किप करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ, उस आई क्यू मैं मॉड्यूलो निकाल लेता हूँ 3 से और वो बराबर होना चाहिए 3 के। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, यदि 3 होगा तो स्किप हो जाएगा। 3 होने के बाद यहाँ पर लास्ट में 3 होगा तो भी स्किप हो जाएगा, क्योंकि हम इसका मॉड्यूलो निकाल रहे हैं तो 3 आएगा। तो ये सारी जो जिसमें 3 होगा, लास्ट में 3 होगा या फिर नंबर 3 होगा, तो वो सारे नंबर मुझे क्या करना है, स्किप करना है। तो मैं कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू और यहाँ पर जो भी दूसरे नंबर होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। सो यहाँ पर प्रिंट आई। अब मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास देख लीजिए यहाँ पर ये आउटपुट आ रहा है। ये देख लीजिए कहीं भी इसमें आपको 3 नहीं मिल सकता है। यहाँ पर देख लीजिए 2 के बाद सीधा 4 आ गया और यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 14, 12 के बाद 14, 30 नहीं आया और यहाँ पर 23 भी नहीं आया। जो भी नंबर होगा वो लास्ट में 3 होगा या फिर 3 होगा तो वो नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं कंटिन्यू का यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, 3 का जो भी मल्टीपल है उसको क्या करना है, स्किप करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। यदि वो मल्टीप्लिकेटिव होगा किसी भी नंबर का तो उसका मॉड्यूलो निकालने पर वह मुझे 0 देगा। तो मैं इस रूल का यूज़ करते हुए जो भी 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर होंगे, मल्टीप्लिकेटिव होंगे 3 के, वो सारे स्किप हो जाएंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ
तो यहाँ पर देख लीजिए ये सारे नंबर स्किप हो जाएंगे। देख लीजिए इनमें से कोई भी नंबर नहीं है जो 3 से डिविजिबल हो। सो इस तरह से हम लोग ने सीखा कि ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड का किस प्रकार से यूज़ करते हैं।